देखिए, एक होती है इंसल्ट यानी बेइज्जती, फिर आती है बहुत ज्यादा बड़ी बेइज्जती, और लास्ट स्टेज होता है बेइज्जती अल्ट्रा प्रो मैक्स। टीम इंडिया के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड में ये लास्ट स्टेज वाली बेइज्जती हुई है बॉस। गजब बेइज्जती है। आप लोग खुद सोच कर देखो, एक टीम जो बड़े आराम से वर्ल्ड कप जीतती है, नए नए लड़कों को मौका मिलता है, जिसको मौका मिलता है वो बढ़िया करके दिखाता है, फाइनल में जाकर हम 250 से ऊपर का टारगेट देते हैं और न्यूजीलैंड को एक तरफा वन साइडेड हरा देते हैं। इसके बाद होता है आईपीएल, जहां पर और भी बल्लेबाजी का नंगा नाच होता है, 250 रन बनते हैं, उतने ही चेज भी हो जाते हैं। पूरी दुनिया आईपीएल देखकर हैरान हो जाती है कि भाई इंडिया वालों के पास जो टैलेंट है हम उसके आसपास भी नहीं आते। इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज से लेकर साउथ अफ्रीका, जहां जहां क्रिकेट के पॉडकास्ट हैं, क्रिकेट के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सब यही कहते हैं कि इंडिया तो आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया बन जाएगी और उनको हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इनफैक्ट पाकिस्तान वालों ने भी सफेद झंडे दिखा दिए थे, ये कह दिया था कि भाई इंडिया से हमारा कोई लेवल मैच नहीं करता। उनके कोच ने ऑन रिकॉर्ड ये बात एक्सेप्ट करी थी कि हम खराब टीम नहीं है, बस बात इतनी सी है कि हम इंडिया के सामने स्टैंड नहीं करते। लेकिन जैसे ही आईपीएल के बाद हमारी विश्व विजेता टीम आयरलैंड खेलने गई तो कई लोगों को यह लगा कि अब की बार 300 पार वाला नारा यहां पर साकार हो जाएगा, क्योंकि आयरलैंड तो हमारी टीम के सामने कहां टिकने वाली थी। लेकिन आयरलैंड ने हमको पहले टी20 मैच में हराया, हमको धक्का जरूर लगा, लेकिन फिर हमने खुद का मन बहला लिया कि अगले मैच में आयरलैंड को हराएंगे नहीं, बल्कि बुरी तरह हराकर स्टेटमेंट देंगे। लेकिन अगले मैच में तो आयरलैंड ने इतिहास रच दिया और हमको हराकर पूरी सीरीज जीत ली। हमें लगा इसके बाद हम इंग्लैंड से लेंगे आयरलैंड वाला बदला, लेकिन यहां पर भी घंटा कुछ नहीं बदला। एक मैच नहीं जीत पाए हम टी20 सीरीज में। क्यों नहीं जीत पाए, इस पर बहुत सारी वीडियोस हमने बना दी, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वनडे हुआ और लोगों ने कहा कि कोहली भैया, रोहित भैया और बुमराह भैया आएंगे, इंडिया को बचाएंगे। पहला पार्ट तो सच हो गया, यानी ये तीनों आए, लेकिन दूसरा पार्ट सच नहीं हो पाया, यानी ये इंडिया को नहीं बचा पाए। यानी टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हम लगातार 2 टी20 सीरीज हार गए हैं, जिनमें से एक आयरलैंड के खिलाफ थी। इनफैक्ट सीरीज क्या हारे, एक भी मैच नहीं जीत पाए। और फिर दूसरा ये कि वनडे में भी जो हम तैयारी कर रहे हैं तो 2027 वर्ल्ड कप की भैया वो काफी फ्लैट दिखाई दी, क्योंकि यहां पर भी हम सीरीज हार गए। और अगर आप अफगानिस्तान को हटा दो तो किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ हमारी टीम जीत नहीं पाई है। पूरे इंग्लैंड आयरलैंड दौरे में हम सिर्फ एक मैच जीते हैं और इससे कुछ लोगों पर सवाल खड़े हुए हैं। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कौन है जो इस वक्त रडार में आ चुका है और उस पर बहुत बातें होनी शुरू हो गई हैं। उन पर बातें करें उससे पहले मैं ग्रामोत्सवम के बारे में बात करूंगा। जी हां, इंडिया का रूरल स्पोर्ट्स का एक बड़ा इवेंट जो ईशा फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया है और इस बार साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में भी ग्रामोत्सवम पहुंच गया है। अगर आप अपने गांव में एक बढ़िया सी टीम बनाकर ग्रामोत्सव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर जरूर रजिस्टर करिए, खुद को रजिस्टर करिए, अपने गांव को रजिस्टर करिए, अपनी टीम को रजिस्टर करिए और इतने बड़े ईशा ग्रामोत्सवम इवेंट में पार्टिसिपेट करके बड़ा एक्सपोजर तो आपको मिलेगा, साथ ही अच्छी प्राइज मनी भी आपका इंतजार कर रही है। तो एक अच्छे लेवल पर जाकर ग्रामोत्सव में अपने गांव को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसके बारे में डिटेल में आगे हम जरूर बात करेंगे। नाम याद रखना, ईशा ग्रामोत्सवम। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो भाई हम लोग बात कर रहे थे उन खिलाड़ियों की जिनके ऊपर अब नजर है कि भाई ये होते हुए भी, इनके होते हुए भी हम लोग कैसे हारे इंग्लैंड और आयरलैंड में। तो सबसे पहले बात करते हैं शुभमन गिल की, जिनको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम इंडिया का वनडे कैप्टन बनाया गया था। आपको बता दें कि रोहित शर्मा भी कोई खराब नहीं कर रहे थे कप्तानी के तौर पर। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव की तरह रोहित शर्मा भी अपनी कप्तानी के लास्ट मैच में एक आईसीसी ट्रॉफी उठा चुके थे। इसके बावजूद उनको साइड करके शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया। कई लोग इस डिसीजन के फेवर में थे तो कुछ लोगों को ये काफी खराब लगा। पर्सनली मेरा ये मानना था कि 2016 में धोनी ने भी कप्तानी छोड़ी थी खुद ही, ताकि विराट कोहली 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी कर पाए। उससे पहले उनके पास सेट होने के लिए सफिशिएंट टाइम रहे, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इस लिहाज से शुभमन गिल का कप्तान बनना कोई बुरी बात तो नहीं थी। ऊपर से गिल बैक टू बैक रन भी बना रहे थे। इनफैक्ट कप्तान बनने के बाद भी बल्ले से उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा, लेकिन जैसा कि हमने टी20 के केस में देखा, सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन टीम जीत रही थी। ये लोगों को बर्दाश्त था। पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन नहीं आए और टीम हार गई, ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। मतलब आप होंगे अच्छे बल्लेबाज, बनाते होंगे ढेर सारे रन, लेकिन क्रिकेट कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट तो है नहीं। अल्टीमेटली तो टीम को ही जीतना होता है। तो शुभमन गिल कितने भी रन बना लें, अगर उनकी कप्तानी में हम मैच नहीं जीत रहे तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आप लोगों को बता दूं, जब से गिल कैप्टन बने हैं उनके बाद से अफगानिस्तान छोड़कर हम किसी बड़ी टीम से सीरीज नहीं जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया से उनके घर पर जाकर हम हार गए, न्यूजीलैंड से हम अपने घर पर हार गए और अब इंग्लैंड ने हमको हरा दिया। यानी एक भी क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ गिल की कप्तानी काम नहीं कर पाई, और अगर काम करी भी है तो कम से कम उसका रिजल्ट तो हमको देखने को नहीं मिला है। वर्ल्ड कप सिर्फ 14-15 महीने दूर है, ऐसे में मुझे लगता भी नहीं है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट का टाइम है। यानी जो करना है गिल को ही करना है और उनको ही अपनी कप्तानी बेहतर करनी होगी, वरना वर्ल्ड कप 2027
सीरीज में हम डेंजरस टेरिटरी में होंगे। और रोहित के फैंस तो फिर यही बोलेंगे कि रोहित को हटाना बहुत बड़ी गलती थी, और आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है। अब आप बताओ दोस्तों कमेंट करके, क्या आपको शुभमन गिल की कप्तानी और उसके रिजल्ट देखकर 2027 वर्ल्ड कप में डर लग रहा है, या आपको लगता है नहीं भाई लड़का अच्छा है, अच्छा कर लेगा? जो भी आप सोचते हैं कमेंट करके बताना। फिलहाल हम सवाल नंबर 2 पूछ लेते हैं गौतम गंभीर से, क्योंकि आयरलैंड इंग्लैंड टूर उनके लिए भी कुछ अच्छा रहा नहीं है खास। वनडे और टेस्ट में तो गौतम गंभीर एज कोच वैसे भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक T20 था फॉर्मेट जहां पर उनकी तकनीक और उनके डिसीजन पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता था। लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड में वो सवाल भी खड़ा हो गया। टीम इंडिया बुरी तरह हारी और एक भी पॉजिटिव हमको इस सीरीज में देखने को नहीं मिला। कुछ मिला तो वो था खराब टीम सिलेक्शन। आपने संजू को ड्रॉप करके उनका कॉन्फिडेंस किल कर दिया और फिर वैभव को ड्रॉप करके उनका कॉन्फिडेंस किल कर दिया। ऐसे प्लेयर्स को मौका दिया जो चले नहीं, जबकि कुलदीप यादव जैसे प्लेयर आपके पास मौजूद थे जिनको ऐसा लगा कि वहां पर आप टूरिस्ट वीजा लेकर गए थे, क्योंकि उनका इस्तेमाल तो आपने किया नहीं। गौतम गंभीर जिस तरीके से ऑलराउंडर्स टीम में भरते हैं उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए कि आपको ऑलराउंडर पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टीम में फिर भी उस क्वालिटी के ऑलराउंडर हो तो सही। हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, रविंद्र जडेजा को आप लेकर नहीं गए, तो फिर क्या फायदा स्ट्रैटेजी का? एक रिव्यू मीटिंग होने वाली जहां गौतम गंभीर बीसीसीआई के सामने प्रेजेंटेशन देंगे, और आप ऐसा समझकर चलिए कि उनसे बड़े कड़े शब्दों में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और इस वक्त गौतम गंभीर भी डेंजरस टेरिटरी में हैं। हालांकि टीम इंडिया के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 वर्ल्ड कप तक का है, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो शुभमन गिल की तरह बीसीसीआई का प्रोटेक्शन नहीं पाएंगे भैया। खैर, तीसरा सवाल जिससे पूछा जाएगा डेफिनेटली अजीत आगरकर हैं। अजीत आगरकर से तो पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं कि अगर आप ये बोलते हो कि आईपीएल हमारे यहाँ का सबसे प्रीमियम टूर्नामेंट है और यहाँ पर कंपटीशन का लेवल सबसे हाई रहता है, तो फिर आप आईपीएल विनिंग टीम आरसीबी का एक भी प्लेयर आखिर क्यों सिलेक्ट नहीं कर रहे हो? हेलो, बोलो बोलो, टेल टेल। क्यों रजत पाटीदार टीम में नहीं है, जबकि नॉन परफॉर्मिंग तिलक वर्मा टीम के वाइस कैप्टन बन गए? सवाल उनसे रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर भी किए जाएंगे, क्योंकि अक्सर उन्होंने ये कहा है कि टीम मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट होगी, और ये मेरिट रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी साबित करनी होगी। तो क्या सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली को साबित करनी होगी? क्योंकि जिन खिलाड़ियों को आप मौके दिए जा रहे हैं उन्होंने भी फिलहाल ऐसा कुछ साबित करके दिखाया तो नहीं है। हेलो, तो फिर जिन खिलाड़ियों पर आप दांव लगा रहे हो अगर वो नहीं चल रहे तो सवाल आपसे भी किया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि क्या अजीत आगरकर टीम में कोई बदलाव करेंगे, या फिर उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट करना वो जारी रखेंगे जिनको उन्होंने अब तक सिलेक्ट किया है। क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा खतरे की घंटी किसके ऊपर बज रही है, गंभीर, गिल या फिर कोई और? कमेंट करके हमें जरूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। और जैसा कि हमने आपको बताया, ईशा फाउंडेशन की तरफ से है ग्रामोत्सवम, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों के गांवों के लोग आकर इस ग्रामोत्सवम में पार्टिसिपेट करने का उनके पास मौका है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग गांवों में ये गेम्स होंगे और लोगों को अमेजिंग प्राइज भी मिलेगा और एक बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। तो अगर आप किसी गांव से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और ग्रामोत्सव में अपनी बढ़िया सी टीम, अपने गांव की एक अच्छी टीम बनाकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस बार ग्रामोत्सव साउथ इंडिया से आगे बढ़कर नॉर्थ इंडिया में भी आ चुका है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उत्तर भारत के किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो लिंक दिया है वहां पर जाकर अपने स्टेट को ढूंढिए, अपने गांव की टीम बनाइए और ग्रामोत्सव में पार्टिसिपेट करके अमेजिंग प्राइजेस और अच्छा एक्सपोजर पाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।